हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट सवाल। और सवाल में कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एक आपके पास कॉनकेव टाइप का मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और उस मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपको दिया हुआ है कैपिटल R के बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां पर एक सोर्स रखा हुआ है, पॉइंट सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है जो लाइट यहां से इमिट करता है। एक पॉइंट सोर्स यहां पे रखा हुआ है जो लाइट यहां से इमिट करता है, जिसका पावर जो है P के बराबर है, जिसका पावर P के बराबर है। इस मिरर के जो दोनों एंड्स हैं वो इस सोर्स के ऊपर 120 डिग्री का एंगल जो है सबटेंड करते हैं। ये जो है 120 डिग्री का एंगल सबटेंड करते हैं इस सोर्स के ऊपर, इसके जो दोनों एंड्स हैं। तो आपको बताना है कि फोर्स जो है रेडिएशन की वजह से इस मिरर पर लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड द फोर्स ऑन द मिरर ड्यू टू रेडिएशन। रेडिएशन की वजह से जो फोर्स इसके ऊपर लगने वाला है वो हमें यहां पर कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि फोर्स क्यों लग रहा है और लगभग किस डायरेक्शन में जो है वो फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहां से निकलने वाले हैं फोटॉन्स, और फोटॉन्स जो हैं जाकर टकराएंगे इस मिरर के ऊपर, और मिरर के ऊपर जाके टकराएंगे तो रिफ्लेक्ट होने वाले हैं, और रिफ्लेक्ट होंगे तो मैं कह सकता हूं इस पूरी प्रोसेस में मोमेंटम का ट्रांसफर यहां पर होने वाला है, मोमेंटम में चेंज यहां पर होने वाला है, और मोमेंटम में चेंज होने का जो रेट है उसे ही फोर्स कहा जाता है। तो यहां से निकलने वाले फोटोन जो यहां पर आकर गिरेंगे वो फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, यहां से निकलने वाले फोटोन जब यहां पर पड़ेंगे तो फोर्स लगाएंगे ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, यहां से निकलने वाले फोटोन जब यहां पर आकर पड़ेंगे और रिफ्लेक्ट होंगे तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। सिमिलरली हर एक पॉइंट पर मैं कह सकता हूं रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है। रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो हर एक पार्ट के ऊपर लगने वाला है, ये हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं। ये हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स यहां पर लगने वाला है हर एक पार्टिकल के ऊपर। अब फोर्स टोटल निकालने के लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू यदि निकालनी है तो मुझे यहां पर एक एलिमेंट लेना होगा। अब ये आपके पास स्फेरिकल मिरर है, आप सब लोग जानते हैं कि मिरर कैसे बनाया जाता है। एक बार दोबारा यहां पर देख लीजिए। तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहां पे हम देखने जा रहे हैं कि अनअकैडमी प्रोडिजी टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन जो है वो होने जा रहा है, और इसमें यदि आप पास हो जाते हैं तो आपको मौका मिलेगा आपकी पूरी एजुकेशन जो है पूरी लाइफ की वो फ्री में करने का। तो 23 जनवरी को जो है 10 AM पर ये स्टार्ट होने जा रहा है। 23 जनवरी, याद रखिए 23 जनवरी जो है वो 10 बजे जो है ये स्टार्ट होने वाला एग्जाम, और इसमें 7th 8th 9th 10th IIT और नीट के प्रिपरेशन कर रहे बच्चों के लिए ये रहेगा, और इसमें एक्साइटिंग स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड जो है आपको मिलने वाले हैं, और ऑल इंडिया लेवल पर आप यहाँ पे compete कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा टेस्ट होगा 29 जनवरी और 13 जनवरी को, तो इसमें आपकी यदि रैंक 1 आती है तो आपको मैकबुक एयर जो है मिलेगा, और रैंक 2 से 3 में एप्पल आईफोन, और रैंक 4 to 5 में एप्पल आईपैड, और भी ढेर सारे जो है इनाम यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये क्राइटेरिया आपके सामने लिखा हुआ है, यदि आपकी रैंक 1 आ जाती है, 2 आ जाती है, 5 आ जाती है, 7 10 अंडर 100 आ जाते हैं, तो अंडर 500 भी आ जाते हैं, तो भी आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे है इनाम में। उसके बाद यहाँ पे है कि 2 जनवरी को टेस्ट होने वाला है 2 PM पर 3 घंटे का, और उस टेस्ट में यदि आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको एक एक्सक्लूसिव स्टडी ग्रुप का जो पार्ट बनने का मौका मिलेगा, और उसमें ढेर सारा जो है एक्सक्लूसिव मटेरियल जो है आपके साथ शेयर किया जाएगा, और अपने जो कॉलेज के एक्सपेंसेस हैं वो भी आप जो है अपने माफ़ करवा सकते हैं यदि आप टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं तो। उसके बाद IIT JEE कॉम्बैट के बारे में बात करते हैं कि हर संडे जो है 11 AM पर जो है ये होता है, और इसमें बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस जो है और उनके डिस्कशन जो है वहाँ पर होते हैं। आप देख सकते हैं एक चीज़, और इसमें यदि आप रैंक 1 लाते हैं तो आपको गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट और 100% तक स्कॉलरशिप जो है आपको मिलने वाली है। ऐसे सिल्वर, ऐसे ही ब्रॉन्ज मेडल जो है आपको मिलने वाला है। तो
जितने भी मैंने अभी तक अनाउंसमेंट किए उन सब में जो है कोड NKC सर लाइव जो है लगाना ना भूलें। कोड जो है याद रखना है आपको, NKC सर लाइव, ठीक है। ये कोड आपको इस्तेमाल करना है जिससे आपको जो है इससे एनरोलमेंट मिल सके और आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले प्राइजेस जीतने की। उसके बाद यहाँ ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ काफ़ी बार, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो JEE 2022 के लिए ये हो रही है और ये 25 दिसंबर से क्रिसमस से स्टार्ट हो चुकी है। 2 से 5 PM जो है ये होती है। ऑल इंडिया जो लेवल के जो लाइव टेस्ट पेपर जो हैं JEE मेन की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे होने वाले हैं, इनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, डिटेल सॉल्यूशन, और आपकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो भी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। इसमें एनरोल करने के लिए कोड आपको यूज करना है NKC सर लाइव, ठीक है। यदि आपके पास एक स्फीयर है, यदि आपके पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर का ये वाला पार्ट यदि उड़ा दिया जाए, ये वाला पार्ट यदि हटा दिया जाए, तो हमें मिलता है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर लाइक दिस। और इस वाले पार्ट का यहाँ पर पॉलिश यदि कर दी जाए तो ये हमारे पास कॉनकेव मिरर बन जाता है, कॉनकेव मिरर बन जाता है, कॉनकेव मिरर बन जाता है, ठीक है। यहाँ इसको यहाँ से देखने पर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, यहाँ से ये आपको दिखाई देने वाला है, ये आपका अपर्चर है, ये आपका अपर्चर है, ये आपका अपर्चर है, ठीक है। यानी ये छोटा सा बोल जो होता है, बिल्कुल बोल जैसा ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जैसा बोल होता है ना, बिल्कुल बोल जैसा स्ट्रक्चर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरीके का जो है मिरर होता है, ठीक है, इस तरीके का मिरर होता है। तो हमें एक ऐसा एलिमेंट लेना होगा जिस एलिमेंट को मैं आगे जोड़ता चला जाऊं तो मुझे ये स्ट्रक्चर मिल जाए, ये स्ट्रक्चर मिल जाए। यदि मैं उसे जोड़ता चला जाऊं तो सब समझ गए, हमें एक रिंग शेप का एलिमेंट यहाँ पर लेना होगा, एक रिंग शेप का एलिमेंट यहाँ पर हमें लेना होगा और उस रिंग शेप के एलिमेंट्स को यदि मैं जोड़ता चला जाऊंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मुझे पूरा एक लेंस, ये जो मिरर है ये प्राप्त होने वाला है, प्राप्त जो है हमें हो जाएगा यदि मैं एक रिंग शेप का एलिमेंट यहाँ पर लेता हूँ तो मैं यहाँ पे एक एलिमेंट ले रहा हूँ रिंग शेप का, ठीक है। और वो कैसे लेंगे, यहाँ से एंगल थीटा बनाते हुए मैंने एक पॉइंट यहाँ पे डिसाइड किया है, पॉइंट यहाँ पे मैंने लिया है और यहाँ से थीटा प्लस डी थीटा एंगल बनाते हुए मैंने एक और पॉइंट सिलेक्ट किया है और ये जो विड्थ है हमारे पास ये आ जाएगी आपके पास आर डी थीटा ये विड्थ आ जाने वाली है, ये एंगुलर विड्थ हो जाएगी डी थीटा के बराबर और ये जो है आपके पास रिंग टाइप का एलिमेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। रिंग टाइप का जो एलिमेंट है आपको यहाँ पर मिलने वाला है इस तरीके से, ये रिंग शेप का एलिमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। रिंग शेप का एलिमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब मैं मान लेता हूं कि ये जो रिंग टाइप का एलिमेंट है, रिंग टाइप का जो एलिमेंट है इसका एरिया ds के बराबर है। यहां पे लिख देता हूं, लेट्स से एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग, एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग कितना है, ds के बराबर मैं मान लेता हूं, ds के बराबर मान लेता हूं और इस वैल्यू को लिखा भी जा सकता है, कैसे, देखिए ये जो है रेडियस r के बराबर है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस r के बराबर है। ये एंगल यदि थीटा के बराबर है तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास r cos थीटा और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास r sin थीटा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है बेटा ये हो जाने वाली है r sin थीटा के बराबर। तो हमें एक ऐसी रिंग मिल चुकी है जिसका रेडियस है r sin थीटा और जिसका विड्थ है r d थीटा। तो मैं यहाँ पे एरिया को लिख सकता हूं 2 पाई r sin थीटा इंटू आर डी थीटा, तो ये आपको मिल जाता है 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये आपको ds की वैल्यू मिल जाती है, यानी कि इस एलिमेंटल रिंग का एरिया आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब मैं इस रिंग को और दोबारा से बना देता हूँ, यहाँ पे रिंग का डायग्राम जो है हम दोबारा बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक मिरर था इस तरीके से और यहाँ पे एंगल थीटा बनाते हुए डी थीटा एंगुलर विड्थ पे एक दूसरा लाइन बनाया और यहाँ पे हमने बनाया एक रिंग, यहाँ पे बनाया हमने एक रिंग, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, ये हमने रिंग बना दिया। अब रिंग का मैं सबसे जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है मैं इसको यहां पे ऑब्जर्व करने वाला हूं कि इसके साथ हो क्या रहा है। ये जो आपके पास पार्ट है
इसको मैं ऑब्जर्व करने जा रहा हूं कि इसके साथ हो क्या रहा है। तो इस वाले पार्ट की यदि बात करें तो इसका एरिया वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में होने वाला है। फोटॉन्स यहां से निकलेंगे और फोटॉन्स इस वाले पार्ट पर गिरने वाले हैं और रिफ्लेक्ट होने वाले हैं इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होने वाले हैं, इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होने वाले हैं, इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। इसका एरिया जो है मैं मान लेता हूं वो डी ए के बराबर है, एरिया डी ए के बराबर एरिया में मान लेता हूं। तो मैंने यहां पे अभी क्या किया है कि ये जो रिंग है आपके पास, एलिमेंट टाइप की रिंग है, ये बहुत ज्यादा पतली है और इसका एरिया ds है। इसमें से भी मैंने एक एलिमेंट ले लिया है जिसका एरिया da के बराबर है। ठीक है, तो बेटा ये बात हम जानते हैं कि यदि आपके पास कोई एरिया है, मान लीजिए इस तरीके का कोई एरिया है और यहां पर फोटोन आते हैं, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, फोटोन जो है वापस चले जाते हैं रिफ्लेक्ट होके, तो मोमेंटम में जो चेंज है वो क्या लिखते हैं और रेडिएशन प्रेशर कितना आता है, फोर्स ड्यू टू रेडिएशन कितना आता है, ये सारी बातें मैं बता चुका हूं। तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं इसकी वजह से जो मोमेंटम में चेंज आपको देखने को मिलेगा, मोमेंटम में जो चेंज आपको देखने को मिलेगा, dp इज इक्वल टू इंटेंसिटी छोटा सा टाइम इंटरवल dt इंटू छोटा सा एरिया da डिवाइडेड बाय c, और यहां पे आ जाएगा आपके पास 2 बिकॉज ये प्योरली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो 2i dt da डिवाइडेड बाय c आपको यहां पे मिलने वाला है। dp आपके पास ये लीनियर मोमेंटम में चेंज आ चुका है इस छोटे से पार्टिकल के ऊपर गिरने वाले फोटॉन्स का। अब यदि मैं इसको dt से डिवाइड कर देता हूं, मैं इसको यदि dt से डिवाइड कर देता हूं तो आपको यहां पे मिलने वाला है छोटा सा फोर्स इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर जो लग रहा है। तो यहां पे मैं अलग कलर का पेन लेता हूं और कह सकता हूं यहां पे फोर्स लग रहा होगा df स्टार के बराबर, df स्टार के बराबर फोर्स यहां पर लग रहा होगा। तो df स्टार को आप लिख सकते हैं 2i इंटू da डिवाइडेड बाय c। सिमिलरली मैं यदि इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पर एक एलिमेंट लेता हूं और वहां पर देखूं तो ये एंगल भी थीटा होगा बिकॉज ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स पर है। तो यहां पर भी एक फोर्स लग रहा होगा df स्टार के बराबर, df स्टार के बराबर भी फोर्स यहां पर लग रहा होगा। ऐसे ही मैं कह सकता हूं बिकॉज इन दोनों एलिमेंट्स पर df स्टार के बराबर फोर्स लग रहा है तो इनके ऊपर भी फोर्स लग रहा होगा df स्टार, इस वाले पार्ट के ऊपर भी लग रहा होगा फोर्स df स्टार के बराबर। मान लीजिए रिंग आपके पास है और रिंग के सरकमफेरेंस पे आपके पास पॉइंट्स रखे हुए हैं, या ऐसे देखिए ये आपके पास रिंग है, ये आपके पास रिंग आपको दिखाई दे रही है, यानी सरकमफेरेंस आपको दिखाई दे रही है इस रिंग का, और इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर यदि बात करें फोर्स जो है df स्टार के बराबर इस तरफ लग रहा है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। जो आपके पास बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है df स्टार नीचे की तरफ। जो ये वाला पॉइंट होगा सरकमफेरेंस का उस पर फोर्स लगेगा df स्टार इस तरफ, और ये वाला जो पॉइंट होगा इस पे फोर्स लगेगा df स्टार इस तरफ। ऐसे ही हर एक पॉइंट पर ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में df स्टार के बराबर फोर्स लग रहा होगा। df स्टार df स्टार df स्टार df स्टार df स्टार। इसको यहाँ पे 3D में बनाना, इस 2D बोर्ड पर बनाना काफी मुश्किल है, लेकिन आप फील कर सकते हैं ये आपके पास यहाँ पे रिंग रखी हुई है और यहां से जो है हर डायरेक्शन में फोटोन जा रहे हैं, फोटोन जो है जा रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, एक कोन के अलॉन्ग जो है यहाँ पे लग रहे हैं फोर्स। या मान लीजिए यहाँ पे आपने कोन बनाई है, मान लीजिए यहाँ पे आपने कोन बनाई है इस तरीके से, ये तो हर एक पॉइंट पर जो फोर्सेस हैं वो इस तरीके से लग रहे हैं रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से जो फोर्सेस हैं वो लग रहे हैं, इन हर एक पॉइंट पर फोर्स लग रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो मैं यदि इन दो की बात करूं, इन दोनों पॉइंट्स की बात करूं तो इन df स्टार के दो कंपोनेंट लिए जा सकते हैं। एक आएगा आपके पास df स्टार cos थीटा और एक कंपोनेंट आएगा आपके पास df स्टार sin थीटा। सिमिलरली यहां पे भी एक कंपोनेंट आएगा df स्टार cos थीटा, एक सेकंड एंगल देख लीजिए, थीटा है, ये थीटा है, बिल्कुल ठीक है, और यहां पे आ जाएगा आपके पास df स्टार sin थीटा, df स्टार sin थीटा। तो कोई भी दो आपके पास डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स पर जो एलिमेंट्स हैं उनके df स्टार sin थीटा df स्टार sin थीटा आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं और df स्टार cos थीटा df स्टार cos थीटा जो है आपस में ऐड हो रहे हैं। तो मैं यदि जितने भी पॉइंट्स हैं उनके df स्टार cos थीटा df स्टार cos थीटा df स्टार cos थीटा को यदि मैं ऐड करता चला जाऊंगा, यदि मैं ऐड करता चला जाऊंगा इनके df स्टार cos थीटा को, तो मुझे मिलने वाला है क्या, मैं यहां पे लिख देता हूं कि यदि मैं समीशन कर दूंगा df स्टार के cos थीटा को अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स, अक्रॉस द रिंग
पूरी रिंग के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके df स्टार cos थीटा का समीशन करूंगा, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ df स्टार का समीशन जो है df के बराबर है, तो हमें df cos थीटा जो है रिजल्ट मिल जाने वाला है। तो इसका मतलब एक रिंग टाइप का जो एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि रिंग टाइप के एलिमेंट के ऊपर लगने वाला फोर्स df cos थीटा के बराबर है। तो यहां से मैं लिखूंगा दैट मींस नेट फोर्स ऑन एलिमेंटल रिंग जो है उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है, df cos थीटा के बराबर। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2i by c इंटू डी को यदि हम समीशन करेंगे तो आपको यहाँ पे ds मिलने वाला है, और यहाँ पे आपको मिलेगा cos थीटा, समझ गए ना। ये हमने df स्टार का समीशन df लिखा है, इसका मतलब वहां पे da जो है बेटा, ये जो da है इसका एरिया इनका समीशन भी हमें करना होगा। तो इन सब का समीशन किसके बराबर आएगा, da के बराबर आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। अब इसके बाद ds की वैल्यू लिख देते हैं और यहाँ पे इंटेंसिटी I की वैल्यू लिख देते हैं। इंटेंसिटी I की वैल्यू कैसे लिखेंगे, आपके पास एक पॉइंट टाइप का सोर्स है और वो एक हर डायरेक्शन में जो है एनर्जी को एमिट कर रहा है, तो मैं पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी लिख सकता हूं, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया 4πr²। तो ये आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिलेगा पावर की टर्म्स में, इंटेंसिटी I इज इक्वल टू P अपॉन 4πr²। तो यहां से आप लिख सकते हैं 2/c इंटू P अपॉन 4πr², और यहां पे आएगा ds को लिख सकते हैं 2πr², और यहां पे क्या है 2πr² के बाद sin थीटा d थीटा, और यहां पे आ जाएगा आपके पास cos थीटा, तो यहां जितने भी टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। πr² से πr² कैंसिल आउट हो जाता है, 2 और 2 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाता है, और आपको यहाँ पे मिलेगा P अपॉन C, और यहाँ मिलेगा आपको sin थीटा cos थीटा d थीटा का इंटीग्रल। यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको नेट फोर्स यहाँ पे मिलने वाला है, दैट इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बिकॉज हम यहाँ पे देख चुके हैं कि इस पूरी रिंग के ऊपर जो फोर्स है वो df cos थीटा इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसका मतलब जितनी भी रिंग्स बनेंगी उनके ऊपर लगने वाला फोर्स ऐसे हॉरिजॉन्टली राइट डायरेक्शन में होने वाला है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें पहले लिमिट लगाना होगा। लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, तो हमें रिंग हमने ली थी, यहां से एंगल थीटा मानते हुए हमें एक रिंग मिल गई थी। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर एक रिंग लेंगे और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर रिंग लेंगे, तो हमें पूरा जो है ये कवर हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 0 पर एक रिंग यहाँ पर मिलने वाली है और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर यहाँ पर हमें एक रिंग मिलने वाली है, ठीक है। तो हमें पूरा मिरर जो है वो कवर हो चुका है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू लिमिट रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू 60 π/3। अब साइन थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 sin थीटा कॉस थीटा कितना होता है, sin 2 थीटा के बराबर होता है। तो आ जाएगा आपके पास ये sin 2 थीटा d थीटा, और लिमिट है 0 से लेके π/3, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास P अपॉन 2c। अब sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो -½ cos 2 थीटा आपको मिलेगा, सो माइनस ऑफ हाफ, और यहाँ पे मिलेगा cos ऑफ 2 थीटा 0 से लेके π/3, और यहाँ पे आपको आ रहा है आगे P अपॉन 2c, यहाँ पे आ रहा है आपके आगे P अपॉन 2c। अब भाई यहाँ पे रखिए cos 2 इंटू 60 डिग्री यानी cos 120 डिग्री, यहाँ पे आएगा आपके पास cos ऑफ 120 डिग्री माइनस ऑफ cos ऑफ 0 डिग्री, और यहाँ पे है -½ मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे है P अपॉन 2c। सो P अपॉन 2c इंटू -½ इंटू यहाँ पे आएगा आपके पास -½ -1, तो ये बन जाएगा -3/2, और ये बन जाएगा आपके पास 3/4, और ये बन जाएगा आपके पास P अपॉन 2c। तो यहाँ से आपको मिलता है 3P डिवाइडेड बाय 8c। 3P अपॉन 8c हमारे पास आंसर हमें मिल जाता है, और इतना ही फोर्स इस मिरर के ऊपर लग रहा होगा, ठीक है।